स्वागत नहीं करेंगे आप? जी हाँ, हमारे खतरों के खिलाड़ियों का क्या है ना कि ये कंटेस्टेंट्स 50 दिन के नॉन स्टॉप और रिगरस शूट के बाद अपने घर लौट आए हैं, मुंबई लौट आए हैं। जाहिर सी बात है कि जहां ढेर सारी खुशी थी वहां बहुत इमोशनल मोमेंट भी था। आसान नहीं होता अजीब अजीब से स्टंट करके घर वापस, मतलब घर की सुख शांति और ऐशो आराम में वापस आना। बंदा इमोशनल हो ही जाता है घर वालों को देखकर। खतरों के खिलाड़ी केप टाउन से लौट आए हैं अपने देश, वो भी पूरे 50 दिन बाद। ऐश्वर्या अनिल से, नायरा अपने बेस्ट फ्रेंड निशांत से, अरिजीत क्षितिज झा से, तो ऐसे ही अर्चना और बाकी सभी लोग अपनी फैमिली से दूर रहे। तो आखिर वो दिन आ गया जब उनका होगा मिलन, क्योंकि ये सभी लोग खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 की शूटिंग में मसरूफ थे साउथ अफ्रीका में। ऐसे में घर की याद तो आनी थी, लेकिन आज उनकी खुशियां लौट आई हैं और उन्होंने जैसे ही मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड किया होगा, सच पूछो तो जैसे उनका सुकून लौट आया हो, जो इनके चेहरे पर साफ नजर आ रही है। ऐश्वर्या की आंखों में आंसू आ गए जब वो नील से मिली, क्योंकि ये आंसू नील से मिलने की खुशी में निकल रहे थे। ऐश्वर्या जब साउथ अफ्रीका में शूट कर रही थी, तब भी वो वीडियो कॉल के जरिए नील से बात किया करती थी, लेकिन आज जब दोनों 50 दिन बाद मिले तो जज्बात का उमड़ना तो तय था। नील भी उतने ही उत्सुक थे ऐश्वर्या से मिलने के लिए, तभी तो उन्होंने वेलकम करने के लिए फूलों का गुलदस्ता लाया है। बहुत अलग, बहुत ही ओवरवेलमिंग फीलिंग है। आई एम वेरी हैप्पी। को बिलीव ही नहीं हो रहा है मीटिंग यू। मेरे को ऐसे कान में आवाज आई ना, ऐसा आई कांट बिलीव। आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर। आई एम जस्ट वेरी वेरी हैप्पी। यस, वो सबको देखने के बाद पता चलेगा। एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अपने मैं पूरी ठंड से गर्मी में आई हूँ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कुछ। तेरे बैग्स कहाँ हैं? ये तेरे बैग्स हैं। एक तरफ नील ऐश्वर्या का मिलन हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ नायरा अपने बेस्ट टू बेस्ट फ्रेंड निशांत मलखानी से मिलकर काफी खुश नजर आई। खुश तो अरिजीत तनेजा और क्षितिज झा भी नजर आए, क्योंकि अरिजीत को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर क्षितिज झा आई हुई थी। अरिजीत जब एयरपोर्ट के बाहर निकले, तब क्षिति ने गले लगाकर उनका वेलकम किया। दोस्त तो वही होता है ना, जो आपके साथ हर घड़ी में आपके साथ नजर आए। अरे भाई, वहाँ पे तो इतनी ठंडे में मर रहे थे हम लोग, यहाँ पे आते पसीना पसीना हो गया। मैं इतने गर्म कपड़े पहन के आई हूँ, बट सीरियसली अब एक्चुअल वेकेशन मुझे यहाँ पे मनाना पड़ेगा। वहाँ पे तो एक पैसे का वेकेशन नहीं मनाया हमने। बहुत 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 ज़्यादा हेक्टिक था सब कुछ वहाँ पे। इट वॉज क्रेजी बट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। पानी के डर से तो मैंने ओवरकम किया ही है, पानी एंड ठंडा। एंड हाइट का अभी भी थोड़ा बहुत बाकी है, हाइट का ज़रूर करूँगी। क्रीपी क्रॉलीज के साथ मेरा बहुत अच्छा हो गया, पानी के साथ बहुत अच्छा हो गया, अंडर वाटर बहुत अच्छा हो गया है। एक स्टंट करना बाकी रह गया, वो मुझे मिला ही नहीं। काश वो मुझे मिलता, लेकिन अब नहीं बताऊंगी मैं। बट अगर मुझे खतरों के खिलाड़ी से वापस से कभी ऑफर आए, कभी बुलावा आए, तो आई होप मुझे वैसे स्टंट्स करने मिले। एटलीस्ट फैंस तो ये तो सोच रही होगी कि नायरा टॉप 5 में है। वो
वो बहुत बड़ी बात है एंड मैंने खुद ही सोचा था कि मैं इतना दूर तक आऊँगी. ये भगवान का आशीर्वाद है, आप लोगों का सपोर्ट है दैट आई मेड इट टिल हियर. बहुत 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 अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. आई थिंक एवरीबडी शुड डू खतरों के खिलाड़ी वंस इन देयर लाइफ टाइम. जिसको मौका मिले उसको करना ही चाहिए. मेरे सारे दोस्तों ने यही बोला था मुझे कि ये लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है एंड इट्स बीन वन. अभी तो हमें गर्मी लग रही है, हम सब जैकेट वैकेट पहन के आए क्योंकि वहाँ पे 8 डिग्री था. इट वॉज वेरी कोल्ड है एंड काफ़ी डर ख़त्म हो गया, काफ़ी डर थोड़े रह गए. बट जो वहाँ पे किया उसका कोई मुकाबला नहीं है. देयर इज़ नो अदर एक्सपीरियंस. रोहित सर ओजी लेजेंड, ओजी बॉस एंड आई डोंट थिंक उनके बिना ये शो पॉसिबल हो सकता था कभी भी. केप टाउन से जब से ये खिलाड़ी निकले थे तब से अपनी हर अपडेट सोशल मीडिया पर दे रहे थे, जिस पर हमारी नजर बनी हुई थी. इसलिए तो शिव ठाकरे भी हमसे नहीं बच पाए. जब वो बाहर निकले तो अपने साजो सामान के साथ नजर आए. अब भाई साउथ अफ्रीका से लौटेंगे तो शॉपिंग भी करके ही आएंगे, चाहे वो कोई भी खिलाड़ी हो. शिव ठाकरे के चेहरे पर अपने देश लौटने की खुशी साफ नजर आ रही है. और आए भी क्यों ना, आखिर शिव ठाकरे, अरिजीत तनेजा और ऐश्वर्या शर्मा टॉप लिस्ट पर जो है. वहीं इनके अलावा अर्चना गौतम और डिनो भी अब मुंबई पहुंच चुके हैं. सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप फर्स्ट डे जाओ, लास्ट डे जिस शो में रहते हो, मैच में बने रहना ज़रूरी होता है. और मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि फर्स्ट एपिसोड से लास्ट एपिसोड तक दिखूंगा. पैसे पूरे एपिसोड के मिलेंगे, भगवान ने दिया सब कुछ, बहुत कुछ. मतलब ये जो चीज़ें होती है ना, ये अपने कंफर्ट जोन के बाहर की चीज़ें होती है. मतलब यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि खतरों के खिलाड़ी के स्टंट कोई भी कभी भी लाइफ में पहली बार किए होंगे अपने लाइफ में, जो अपनी रेगुलर लाइफ होती है. तो सब फर्स्ट टाइम होता है और फर्स्ट टाइम वहाँ पे कुछ चीज़ें जो घर से हमें पता चलता है कि नहीं हो पाएगी, और वहाँ पे हो जाती है क्योंकि रोहित सर पुश करते हैं. वहाँ पे माहौल ऐसा बनता है. तो एक लाइफ में एक बार एक्सपीरियंस होता है ना, जो कभी नहीं मिलेगा, जो पैसे दे के भी नहीं मिलेगा, वो वाला एक्सपीरियंस. एक्चुअली उस टाइम पे विनिंग तक मैं इसलिए नहीं पहुंची क्योंकि मेरे शरीर ने मेरा साथ छोड़ दिया और मेरे को लूज मोशन हो गए और उसके साथ साथ वॉमिटिंग हो गई और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो गई. लास्ट तक तो मेरे लूज मोशन हो गए थे, वॉमिटिंग हो गई थी, शरीर ने पूरा साथ छोड़ दिया था. तो मैं वो स्टंट नहीं कर पाई. वो छिपकली नहीं आई, वो मुझे बहुत खुशी की बात है. और मुझे हाइट से डर लगता था, बट मुझे पता नहीं था कि मुझे हाइट से डर लगता है. तो अब सारे कंटेस्टेंट की साउथ अफ्रीका से घर वापसी हो चुकी है. लेकिन आप सोच रहे होंगे कि शिजान खान कहाँ हैं? तो हम आपको बता दें कि वो ऑलरेडी एक दिन पहले आ चुके हैं केप टाउन से, जिस दिन शो के होस्ट रोहित शेट्टी लौटे थे मुंबई में. अब सारे खिलाड़ी इंडिया पहुंच चुके हैं और अब इन सभी से हमारी मुलाकात भी जल्द होगी, जिसका अपडेट आपको जरूर देंगे. मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. और आइए आज के सफर की करें शुरुआत टेलीविजन की सबसे बड़ी खबर के साथ. तो कौन कौन रेडी है इस घर में एक छोटे से क्यूट से बेबी का स्वागत करने के लिए? गुमसुम है हर चेहरा, है कमी आँखों की, कहती है क्या ये नमी, जितना भी रोकूं मैं रुकती नहीं, कितना संभाला. आंटी जी, मेरी ना हमेशा से तमन्ना थी कि मुझे ऐसा ही परिवार मिले. न माने हकीकत है ख्वाबों में उलझी, हमको बेबस करे. ये पल बहुत ही तकलीफ भरा है. इस पल में इतना दर्द है कि सुमन माँ, हितधारा, गौतम और श्वेता, इन सब के आंखों में पानी दे गया है.
अब जब सोचिए श्वेता जैसी लड़की का दिल पिघल रहा है तो क्या ऋषिता, रावी और प्रेरणा, साथ साथ क्रिश, शिवा, देव, ये सब कौन सी मिट्टी के बने हैं कि इनके दिल में दर्द ही नहीं हो रहा है। छोड़कर जा रहे हैं ना मैं समझा पाई ना माँ, तो माँ की और धरा की एक अलग बॉन्डिंग है, जहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि वो समझ जाती है मेरे बिना कहे, और कुछ चीज़ें माँ की ऐसी है जो मैं समझ जाती हूँ बिना कहे। आज पंड्या परिवार टूट रहा है, बिखरने के कगार पर है। रावी, ऋषिता, प्रेरणा, इनको बंटवारा चाहिए और इनके पतिदेव भी इसमें शामिल हैं। तो अब हम घर में सबको फेयरवेल दे रहे हैं, सबको अच्छे से विदा करना चाहते हैं। तो बस मैं वही कहने जा रही थी कि माँ ये आखिरी बार ऐसा हो रहा है कि जहाँ हम पूरा परिवार साथ में है। जी भर के जी लो ये पल फिर नहीं आएंगे, ये मेरी लाइन थी। मुझे बहुत दुख हुआ ये बोलते हुए। जब तक तू मेरे साथ है और मैं तेरे साथ हूँ। आगे की लाइन क्या है? जिंदगी जीने के लिए काफी। हाँ, काफ़ी है एक ज़िंदगी जीने के लिए। अब जब सबकी यही मर्जी है तो गौतम, धरा और बा ने भी ये घुटने टेक दिए हैं। जब घर का बंटवारा हो ही रहा है तो फिर काम का भी बंटवारा हो जाए। ये लो, सब अपने अपने हिस्से का खाना बना लो। आप तो इतनी समझदार हो ना, फिर भी क्यों नहीं समझ पा रही हो कि इस बंटवारे में ही सबका फायदा। पंड्या हाउस में कुछ ही दिनों के मेहमान हैं ये सब, इसीलिए धरा माँ को समझा रही है कि हंसी खुशी से सबको विदा करते हैं, यानी कि इन सब की एक फेयरवेल पार्टी होगी। जी मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। कितनी दुख हो रहा है वो सच बताओ। भले ही माँ एक बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है, लेकिन एक बाप पूरी ज़िंदगी उस बच्चे के लिए करता है, मेहनत करता है। और गौतम ने चीकू को पालने में बहुत बहुत योगदान दिया था। सच बता दे, तुझे दुख किस बात का है? मुझे दुख इस बात का है कि अब बता नहीं सकते, लेकिन बहुत जल्दी सब कुछ सामने आ जाएगा कि दुख किस बात का है। लेकिन वो सस्पेंस रखिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चीकू भी अपनी असली माँ के साथ रहना चाहता है। अब सीरियल में लीप हो रहा है, इसीलिए कहानी इस तरीके से आगे बढ़ रही है। सुमन माँ ने कभी नहीं सोचा था कि जिस घर में वो बहू बनकर आएंगी उस घर को कभी उन्हें बेचना भी पड़ सकता है। बेटे बहुओं को बंटवारा चाहिए, इसलिए मैं कुछ नहीं, मैं तो चाहती हूँ चीकू रह जाए धरा दी के साथ ही, क्योंकि मुझे पता है कि एक बच्चे को पालना कितना मुश्किल होता है। क्या पलटी आ रही है? नहीं, मैंने कहा ना कि वो ज़्यादा अच्छी परवरिश दे सकती हैं, मैं नहीं दे सकती। बट अब वो बच्चा बोल रहा है तो मुझे ले जाना पड़ेगा उसको पोरबंदर, और मैं कोशिश करूँगी अपनी तरफ से कि मैं उसे अच्छे से पालूँ, बड़ा करूँ, और वो एक अच्छा, हैंडसम, गुड लुकिंग और एकदम स्मार्ट, इंटेलिजेंट बड़ा बन के एकदम आए, एंट्री ले पंड्या स्टोर में। अब देखिए ऐसा ही होता है जब लीप की माया आती है ना, तो अच्छे अच्छे सीरियल्स का यही हाल होता है। एक कहानी को इस तरीके से आगे बढ़ाते हैं या फिर कहानी को न जाने कौन सी दिशा में ले जाते हैं। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि लीप लेना अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क होता है, चैनल और प्रोड्यूसर दोनों के लिए। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा सच बताइए, आपके साथ कभी ऐसा होता है दैट यू वांट टू ईट समथिंग नाइस बट वो समथिंग नाइस क्या है पता ही नहीं चलता? तो ऐसे में बेस्ट तरीका होता है डिसाइड करने का, कम से कम मैं वैसा करती हूँ कि भैया दूसरे के टिफिन में झांक कर देख लिया जाए, क्या है ना, आइडिया मिल जाता है। तो अब आइडिया लेने चलते हैं सीधा तितली के सेट पर, क्योंकि वहां पर हर कोई मिलकर देखिए कितने मजे से आनंद ले रहा है अपने लंच का।
Manishri Singh and I'm playing Hiral in तितली। तो ये रहा डब्बा जो कि तितली के लिए मैं डेली लेके आती हूँ। हम साथ में ही खाना शेयर करते हैं और हमारा भाई आज आया नहीं है, तो हम तीनों का ऐसा है कि लंच टाइम पे मैं और चिंटू दोनों तितली के रूम पे जाते हैं और स्पेशली लंच के टाइम हम हमेशा साथ में होते हैं। तो चलो तितली के पास चलते हैं। हमारी जो भी कल की और आज की जो भी हमारी गॉसिप होती है मेरी, तितली और चिंटू की, तो हम दोनों हमारा अड्डा है भाई, हम आपस में शेयर करते हैं कि अच्छा किसकी किसकी क्या क्या खबर है, बताओ बताओ बताओ। चलो हमारी प्लेट हो गई है तैयार, देख सकते हैं बहुत ही बेसिक खाना है आज, वेरी सिंपल। अदरवाइज ये बहुत सारी चीज़ें लाती है जैसे बार्ले और क्या क्या लाती है बताओ। मैं मिक्स वेज सैलेड लाती हूँ जिसमें चिकपीस एंड ऑल, हेल्दी प्रोटीन सैलेड। और आज इसलिए बेसिक खाना है बिकॉज कल रात में 2 बजे डबल शिफ्ट काम किया था कल, तो सुबह उठते ही ना मैंने ये सिर्फ हाफ एन आवर में फटाफट बनाया है। ये ना लाइक शो में जो इसका कैरेक्टर है मुझसे बहुत ज़्यादा जलती है, मुझे खुश नहीं देख सकती, मतलब इसको ज़्यादा कैसे मिल गया, इसको ज़्यादा कैसे मिल गया, मुझे कम कैसे मिल गया। बहुत चोर है ये, लाइक पैसे भी चुरा लेती हूँ इसके, सब कुछ करती हूँ। और आज मेरे फेस पे बड़ा पाव एक आ गया है और मैंने रसगुल्ला खाया था, ये गुलाब जामुन था ना, गुलाब जामुन खाया था। हमारा सेटअप लगा था रेस्टोरेंट का जिसमें थाली आई हुई थी, तो फिर मैं तो भाई खाई जा रही थी। आमरस भी था, आमरस बहुत मीठा था। बाय द वे हमारा शो गुजराती बैकड्रॉप का है, तो हमें हमें ज़्यादातर सारी गुजराती चीज़ें ही करनी होती है, हम बात भी गुजराती में करते हैं। और हमारे पास थोड़ा बहुत स्नैक्स गुजराती वाला होता है, लाइक ये है खाकरा, हाँ कभी ढोकला होता है, कभी खाकरा, कभी एक क्या थेपला। तो हम लोग प्रॉपर गुजराती बनने लगे हैं, बन रहे हैं। कम मसाला हो, सिर्फ नमक और हल्दी पे खाना बन जाए तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे को पसंद नहीं आएगा बट मैं वही प्रेफर करता हूँ। For the next 15 seconds non-stop say something about it. तारीफ करनी है, आप करो पहले। यहाँ बहुत अच्छी है, बहुत ही क्यूट है, इसकी आंखें देखो नशीली हैं, इसके बाल देखो बहुत ही सिल्की, इसके बाल देखो बहुत ही मिलती हैं और इसकी बातें बहुत ही रसीली हैं और मैं इसकी बातों में खो जाता हूँ। हो गया 15 सेकंड ना हो। अविनाश बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही क्यूट है ये बहुत हॉट है और टाइम के साथ और ज़्यादा हॉट होते जा रहे हैं। बहुत अच्छे हैं, नेचर के बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं। ऑन स्क्रीन भी, ऑफ स्क्रीन भी। ऑन स्क्रीन तो खड़ूस ही है, ऑफ स्क्रीन बताया मैंने, काफ़ी अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं, इंसान बहुत अच्छे हैं, एक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत क्यूट हैं, बातें हम लोग ना साथ में एक सीरीज़ देख रहे हैं, इसका नाम नहीं बता सकते। तो गाइस अभी हमारा SBS के साथ लंच हो गया है और अब हम वापस रेडी होंगे एंड टच वचअप करके सेट पे पहुंचेंगे अगले सीन्स के। लेट्स गो। ABP न्यूज आपको रखे आगे।
इमली में इमली और अथर्व का फेस ऑफ हो गया है। क्या है ना कि यूं तो इमली और अथर्व का आमना सामना कई बार हुआ है, लेकिन इस बार इमली का गुस्सा चरम सीमा पर है। आखिरकार धैर्य की मौत की वजह जो पता लगानी है। एक पति पत्नी ही देखिए आज कैसे एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े हुए हैं। यहाँ पर बात अब धैर्य के मौत को इंसाफ दिलाने की है। इसी घर में छुपा है धैर्य का कातिल और इमली उस कातिल का पता लगाना चाहती है। उसने इल्जाम किसी और पर नहीं बल्कि अपने ही पति अथर्व पर लगाया है। सीन ये है कि मैं अपने तरीके से, अपनी प्लानिंग के तरीके से मैं पता करने की कोशिश कर रही हूँ कि सच्चाई क्या है, घर पे ही है क्या, जो कातिल है वो घर पे ही, घर का ही कोई बंदा है या कुछ है। तो इसलिए मैं अपनी प्लानिंग लगा के एक झूठा वो करती हूँ कि हमें धैर्य के फ़ोन में कुछ वीडियो मिला है जिसमें उस शख्स के बारे में पता चलेगा। अब वो जानती है कि अथर्व ने ये काम नहीं किया है, लेकिन वो क्या करे, कातिल को बाहर निकालने के लिए अथर्व का नाम उसे लेना ही पड़ा। इससे ये होगा कि जो कातिल है ना, उसे लगेगा कि सामने वाले को पता ही नहीं है कि वो कातिल है। बेसिकली ये हमारा प्लान होता है। ये बाद में एक सीन जाएगा कि हम लोग एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये देखने के लिए कि ऐसा कौन है फैमिली के अंदर ना जिसने धैर्य को मारा या गिराया है। हमारा प्लान होता है कि हम चल दोस्ती कर लेते हैं सिर्फ इस चीज़ के लिए कि उसके कातिल को हम लोग पता लगाएंगे। तो ये वो सीन है कि एक दूसरे पे भड़केंगे, देखेंगे किसको अफेक्ट हो रहा है, कौन आएगा ऐसा। खैर अब इमली तो कई सारे चाल चल रही है। परिवार वालों को उसने ये भी कहा है कि पुलिस को सबूत भी मिल गया है। इस बात को लेकर भी बहस हुई बहुत बड़ी। अब घर में टेंशन हो रहा है तो कैरी बेचारी क्या करे, उसने माहौल को हल्का करने के लिए डांस की प्लानिंग कर दी है। सैड चल रहा है बहुत एटमॉस्फेयर, तो उसको पेपअप करने के लिए वो एक इनिशिएटिव लेती है, इनिशिएटिव की वो धैर्य का गेटअप वो लेके आती है और सबको एंटरटेन करती है। कैरी एक्चुअली चाहती है कि घर वाले सब बहुत सैड है। उसको पता है कि उसके भालू अंकल जो है वो सीता मम्मा के पास चले गए हैं, तो वो नहीं चाहते कि सब लोग सैड हो, क्योंकि ऐसा मैंने उसको बोला था कि सब खुश रहेंगे तो वो भी ऊपर से देखेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, तो हमें खुश रहना चाहिए। तो इसलिए वो चाहते हैं कि सब खुश हो जाए ताकि उसके भालू अंकल भी खुश हो जाए। तो इसलिए वो थोड़ा सा माहौल को अच्छा करने के लिए सबके लिए डांस करती है, सबको हंसाने की कोशिश करती है और उस चक्कर में सब लोग थोड़ा सा स्माइल भी करते हैं और सब थोड़ी देर के लिए खुश भी हो जाते हैं। और कैरी के इस डांस से ही घर वालों के चेहरे पर मुस्कान भी आ गई है। अब उम्मीद करते हैं कि फाइनली घर वालों के चेहरे पर वो वाली मुस्कान आए जब धैर्य का कातिल पकड़ा जाए। मेन पॉइंट इज कि अभी तक इमली पता नहीं कर पाई है कि धैर्य के खून के पीछे आखिर किसका हाथ है। अब देखिए ये पूरी दुनिया को पता है कि धैर्य का खून किसने किया है, तो हम तो चाहेंगे कि घर वालों को यानी कि इमली को भी इस बात का पता चल जाए। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया इनसे ना हो पाएगा, मेरा मतलब है कि इनसे मिलना ना हो पाएगा, क्योंकि अजीब अजीब सी तो हरकतें हो रही हैं सीरियल में। देखिए प्रीता जो है वो जाती है ऑफिस, माना कि करण उसका सिर्फ एहसास ले पाते हैं, देख नहीं पाते, उसको एहसास हो जाता है कि हाँ प्रीता है, कहीं है, आस पास ही है। ठीक है जी, बिल्कुल सही सुना और सोचा आपने, क्योंकि ऑफिस आई ना वो, तो भैया ऑफिस का स्टाफ तो पहचान सकता था ना प्रीता को, लेकिन नहीं, उनसे भी पहचाना ना गया।
प्रीता आई, उसका एहसास करण को हो गया। उसके आते ही जैसे सबको पता चल गया कुछ ऐसा जरूर हुआ है। अब हमेशा की तरह आंचल ने एक दूसरे को देखने से रोक लिया है, और वो आंचल किसी और का नहीं बल्कि प्रीता का था। प्रीता करण के पास से गुजरी, लेकिन क्या मजाल है कि दोनों ने एक दूसरे को देखा होगा। ऑफिस के पूरे स्टाफ ने प्रीता को देखा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि स्टाफ मेंबर्स में से किसी ने भी प्रीता को नहीं पहचाना कि अरे ये तो इस ऑफिस की मालकिन है। क्या केवल इस ऑफिस में करण ही प्रीता को पहचानता है? यूँ तो प्रीता कितनी बार ऑफिस गई है लूथराज के, तो क्या कोई उसको पहचान नहीं रहा है? जो भी हो, वॉचमैन से लेके मालिक तक काम करने वाले सभी प्रीता के साथ काम में जुट गए। इतने सारे पन्ने ऑफिस में बिखर गए, उन पन्नों को समेटने लगे सभी मिलकर, और फिर लास्ट में प्रीता ने ऑफिस बॉय को वो पन्ने थमाए और आगे निकल गई। बेचारा करण फिर से नहीं देख पाया। अब देखिए, जब आग से बचाया था ना प्रीता को करण ने, तब तो उसने कितने करीब से देखा था, लेकिन फिर उसने अपने दिल को बहला लिया कि ये उसका वहम था। बताइए भाई, ऐसा होता है क्या? हमें तो बिल्कुल मंजूर नहीं है इन दोनों की जुदाई। तो भाई मेकर्स ऐसे वैसे सीन्स ना क्रिएट करना बंद कर दीजिए, सीधे सीधे करण और प्रीता को मिलवाइए ताकि कहानी में उछाल आए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल पलकों की छाव में यहाँ पर देखिए भाई भाई में तनातनी हो चुकी है। क्या है कि एक भाई ने घर में एंट्री ली तो दूसरा घर छोड़कर जा रहा है। लौट कर आ गया है अंशुमन और आते ही ये बता दिया है कि भाई ने ही जान लेने की कोशिश की। ऐसे में एक ही छत के नीचे ये दोनों एक साथ रह सके, हो नहीं सकता। जो भी कहा स्पीकर में सबने सुन लिया। क्यों किया ऐसा बेटा? क्यों? बस माँ, बस। अरे मैं तो उस दिन को कोस रहा हूँ जिस दिन इनका एक्सीडेंट हुआ था। काश उस दिन तुम दोनों और उस कार में और दोनों के दोनों एक साथ मर गए होते। सच्चाई की जीत हुई और ये देखिए बुराई को जहां जाना था वो वहां पहुंच गई है। एक भाई देखते ही देखते अपने भाई के खून का प्यासा कब हो गया इसका तो पता ही नहीं चला। नंदन को देखिए, अपने भाई अंशुमन से इतनी नफरत कर रहा था कि उसने उसकी जान लेने की कोशिश ही कर ली। मैं तो उस दिन को कोस रहा हूँ जिस दिन इनका एक्सीडेंट हुआ था। काश उस दिन तुम दोनों और उस कार में और दोनों के दोनों एक साथ मर गए होते। ये लगने लगा कि मुझसे आज तक मेरा सब कुछ छीना गया है जस्ट बिकॉज ऑफ ये अंशुमन। और ये सुमन भी अंशुमन के साथ ही गई है और अंशुमन ने मेरी प्यार सुमन को मुझसे छीना है। तो दिस इज़ ऑल। तो इस वजह से ये मतलब जो रिवेंज था, गुस्सा था, ये सब भड़ास आज ये अपनी फैमिली के सामने उतार दिया है। अब जब अंशुमन को इस बात का पता चला तो उसने पीछे पीछे से ही पता लगाया कि आखिर कौन हो सकता है जिसने मुझे मारने की कोशिश की।
नंदन का नाम जब आया तो वाकई में वो चौंक गया, लेकिन अब घर वालों के सामने अंशुमन भी आ गया है। इस सुमन के साथ है वो, और देखिए इस सबको उसने बता दिया कि उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भाई ही था। आज एक माँ भी पूरी तरह से टूट गई है। नंदन की पत्नी तो अब घर वालों को गलत समझ रही है। अब इधर नंदन जेल में गया तो उधर बदला लेगी आंचल, ऐसा हमें लग रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि नंदन यानी कि आशीष दीक्षित ये शो छोड़ रहे हैं। इस सेट पर इनका आज आखिरी दिन है। एक कैरेक्टर जो नंदन का कैरेक्टर था, ग्राफ था, वो अपलिफ्ट नहीं हो पा रहा है एंड ग्रोथ स्टॉप हो गया है। तो मैंने यहाँ पे आई थिंक वो कहावत है, समय रहते ही चेत जाने में बुद्धिमानी है। सो आई टेक दैट डिसीजन। मैंने वो मतलब कि मुद्दा उठाया और मैंने बोला कि यार मतलब अगर ग्रोथ नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है, तो आई थिंक मतलब ये चीज़ों को यहाँ पे ही होल्ड कर देना चाहिए, किसी अच्छे नए चीज़ों के लिए ट्राई करना चाहिए। अब एक गया तो क्या हुआ, दूसरी तो तैयार है ना परिवार से बदला लेने के लिए। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि हमने बस अपनी कहानियों में ही सुना है कि अंत में जीत हमेशा अच्छाई की होती है, बुराई हार जाती है। ये जीवन का फलसफा है। जी हाँ, ये वो सार है जिसे हम जितनी जल्दी अपना लें उतने ही खुश रहेंगे। अब रब से है दुआ की बात करते हैं। यहाँ दुआ ने फाइनली गजल को सबक सिखा ही दिया है और वो घुटनों पर आ चुकी है। कहा था ना मैंने कि अंत में जीत अच्छाई की ही होती है। बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली कभी वापस नहीं आती, इसलिए कहते हैं जो बोलो सोच समझ कर बोलो। तुम कुछ भी कर लो दुआ, लेकिन गजल ये बात कहाँ समझती है, इसलिए तो देखिए अपनी कही हुई बोली का फल भुगत रही है। माफी मांगो मुझसे, नाक रगड़ो और कहो कि तुम मेरी गुलाम, और वो भी दुआ की पाव में अपनी नाक रगड़ के। मैं गुस्ताखी की, मैं अपनी हर गलती के लिए माफी मांगती हूँ। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो दुआ। घर में खाना बनाना है क्योंकि सब लोग भूखे मर रहे हैं, उसी पे लड़ाई हो रही है क्योंकि कोई खाना बना नहीं रहा है। और अनफॉर्चुनेटली गज़ल को खाना बनाना नहीं आता है, उसे सिर्फ मैगी बनानी आती है और पानी उबालना आता है। तो अब सब वही लड़ाई चल रही है उसी के लिए कि नाक रगड़ो, ये करो, तब जाके खाना बनेगा घर में। तो इन शॉर्ट सब भूखे हैं और लड़ रहे हैं कि हमें खाना खाना है, कोई जाके बनाओ। बाहर से ऑर्डर नहीं कर सकते क्योंकि इनके घर वाले बाहर का खाना नहीं खाते हैं। ये सब जो घर में ड्रामा हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि घर की बहू दुआ ने घर में कुछ भी करने से इनकार कर दिया है। और जब घर संभालने वाला अपने हाथ खड़े कर दे तो घर वालों की कुछ यूं शामत आ जाती है, तो 2 वक्त की रोटी के लिए भी घर में जंग छिड़ जाती है। ना सैलरी, ना प्रमोशन, ना बोनस। सोचो अगर दुनिया की हर घरेलू औरत तनख्वाह मांगने पे आ जाए तो घर वालों का तो दिवाला निकल जाएगा। जो हाउसवाइफ्स होती हैं, घर का काम करती हैं, तो लोग उनको सच में ऐसा ट्रीट करते हैं कि एज इफ़ दे डोंट डू एनीथिंग, वो कुछ करती नहीं है। आई थिंक जो सबसे हाईएस्ट पेड जॉब अगर होती तो वो हाउसवाइफ्स की होती। वो अगर इंसान जो पूरे घर का काम करता हो उसकी वैल्यू तब तक नहीं होती जब तक वो बैठ ना जाए। तो वो बैठ गई एक बारी तो सबकी हालत टाइट होगी। अब वो दुपट्टा टशन में बांध के निकलती है और दिखाती है कि ये देखो। गजल तो घर में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही, और जब हैदर ने दुआ को गिरने से बचाया तब तो गजल का दिल चूर चूर हो गया। हाँ, ऑब्वियसली गज़ल को बुरा तो लगेगा क्योंकि वो जिससे प्यार करती है, जिसके लिए उसने ये सब किया है और करती आ रही है, लोगों को मार रही है, ये कर रही है, पूरा मतलब पागल हो गई है टू बी ऑनेस्ट। जिसके प्यार में वो किसी और को बाहों में लेके गिर रहा है तो बुरा लगेगा। तो बहुत जल रही है, उसको बुरा लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, सब कुछ। इस बार तो गजल के हाथ से घर की सत्ता भी चली गई।
और लगता है हैदर के दिल में जो खास जगह उसने बनाई थी वो भी ज्यादा दिन टिकने नहीं वाली। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं प्रिया की तीसरी रसोई। नहीं, तीसरी प्रिया की पहली रसोई। मेरा मतलब है कि बड़े अच्छे लगते हैं कि ये सीजन 3 की प्रिया की पहली रसोई। तो टेक्निकली तो ये तीसरी प्रिया है ना, 1 2 3 ओके, नाउ यू गेट इट। बट बहरहाल दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि भैया सासू माँ की नजर उतारने का मन कर रहा है। सास हो तो ऐसी हो, नहीं तो ना हो। देखिए ना, बहू को क्लिनिक जाना है इसलिए उसका डब्बा तो पैक किया ही, साथ ही पहली रसोई खुद बनाकर दे दी बहू को कि जा बेटा परोसा। ये क्या भाई प्रिया, आज शादी के बाद तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है और इस पहले दिन ही तुम ऑफिस के लिए जाने को तैयार हो गई। अब प्रिया को देखकर आप भी ऐसा ही कहेंगे ना। ये सब कहना अब छोड़ दीजिए क्योंकि जमाना बदल गया है। ये बात समझाएंगी खुद प्रिया की सासू माँ। मेरे को वो एक बहू की तरह नहीं, एक बेटी ही है। भगवान ने एक बेटा दिया था और एक अब बेटी है जो बहू बनकर आ रही है। अगर शादी के बाद ससुराल में लड़की की पहली रसोई होती है तो क्या उसके लिए दफ्तर जाना भी तो जरूरी है। और ये सासू माँ अपना सारा कुछ रिवाज बदलने वाली है। अपनी बहू के लिए खुद खाना बनाएगी, बेटे के साथ साथ बहू को भी टिफिन देगी। और हाँ, रही बात पहली रसोई की, तो वो देखिए मम्मी ने खुद ही हलवा बना दिया है और प्रिया से गुजारिश की है कि अपने हाथों से इस सब की थाली में हलवा परोस दो ताकि सब तुम्हें आशीष दे। कहते हैं कि अन्नपूर्णा का रूप होती है वो, माँ अन्नपूर्णा का रूप, क्योंकि उसके हाथों से बनाया हुआ खाना सबका पेट भरता है, सब खुश हो जाते हैं और दुआएं देते हैं और वो घर और फूलता फूलता है। तो इसीलिए प्रिया जब इस घर में आई है और नेचुरली सब लोग जो है, हमारे जो रिश्तेदार हमारे साथ रहते हैं, वो कहीं ना कहीं उससे नाराज़ से हैं कि वो क्यों काम पे जा रही है। लेकिन क्योंकि वो एक डेंटिस्ट है, उसका काम ही उसकी पूजा है और हमने उसे बताया भी नहीं कि मतलब उसे आज कुछ हमारे फंक्शन है, नहीं तो शायद वो अपना रीशेड्यूलिंग कर लेती। वाह भाई, अगर ऐसी सासू माँ सबको मिले तब तो क्या कहने। इस सास बहू की नई जोड़ी बहुत जल्द बनने वाली है, या तो यूँ कहें कि इनकी जोड़ी बन गई है। तो क्या फर्क पड़ता है, माएँ भी तो बेटियों की मदद करती हैं। तो एक सास ने मदद कर दी, उसने बना के हलवा ले आई है और प्रिया को बोलती है कि तुम अपने हाथ से सबको खिला दो ताकि सबके मन से एक अच्छी सी आशीष निकले और उसकी ज़िंदगी की शुरुआत भी जो है वो बहुत अच्छे प्यार और बहुत सारी दुआओं के साथ हो। अब मिस्टर राम, आपको ना इस जोड़ी से खतरा हो सकता है क्योंकि आपकी मम्मी जी प्रिया से कुछ ज्यादा ही प्यार करने लग गई हैं। वैसे प्यार तो ज्यादा ही होना चाहिए क्योंकि प्रिया है ही ऐसी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।